चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस किस वजह से होता है। कल वाले टॉपिक में भी ये जिक्र आया था कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो काज करती हैं ग्रीन हाउस गैस। अब आप लोगों में से कोई बताए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या था। आप बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स। ठीक है बैठ। सही है। तो किसकी वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस के इंक्रीज होने से अर्थ का टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो अब हमने पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के कौन कौन सी गैसेस हैं जिसकी वजह से ये होता है। पेज नंबर 137 सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहला था कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन सी आती हैं? डेड प्लांट एंड एनिमल्स को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं ना। उनको यूज करके इंडस्ट्री में क्या क्या बनाते हैं? कोयला, पेट्रोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस। ठीक है, तो कहाँ से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और ये सब गैसेस? ड्यू टू द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस and the amount of greenhouse gases, carbon dioxide together with other gases in the atmosphere has increased for last 300 years। पिछले 300 साल से ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी अदर गैसेस जो हैं वो क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। किसकी वजह से? कोयला, पेट्रोल और गैस जब इंडस्ट्री में बनता है तो उसे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, तो उससे ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। 300 ईयर्स तक फर्स्ट पॉइंट है। सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का फर्स्ट पॉइंट है लास्ट 300 ईयर्स तक, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि यूज कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ठीक है, और इंसान जब सांस लेता है उसके अमल को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। और पौधों के अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो तब क्या होता है कि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आधी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रहती है और बाकी जो हाफ है वो कौन यूज करता है? प्लांट्स। तो ये सेकंड पॉइंट है, अबाउट हाफ ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट लाइफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक सेकंड पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस तक। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे खत्म किया जा रहा है। ह्यूमन जो हैं वो जंगलात को जो है वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा जंगलात खत्म होंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ खत्म हो रही है। एज ह्यूमन बींग्स कट डाउन फॉरेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द ट्रीज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज डैमिनिश्ड। तो ज्यादा जंगलात खत्म होंगे तो जो ये होते हैं पौधे, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि देते हैं? प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में देते हैं और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है, तो जब पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे लेंगे पौधे? ठीक है, तो कार्बन, इसलिए जंगलात को जो काटा जा रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म हो रही है। नेक्स्ट, ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास। डैमिनिश का मतलब होता है खत्म होना। एज थर्ड पॉइंट है, एज द ह्यूमन बींग्स कट डाउन फॉरेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द ट्रीज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज डैमिनिश्ड। यहाँ तक थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है मीथेन गैस की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो मीथेन इज अनदर ग्रीन हाउस गैस विच कॉज एडवर्स इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट है ये।
नेक्स्ट है कि अगर मीथेन की कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जब मीथेन जो है वो ज्यादा हो जाएगी एटमोसफेयर में तो इससे वेजिटेशन जो है वो कम होगी, यानी कि ज्यादा सब्जियां नहीं उग सकेंगी और ना ही फसलें वगैरह। उसके बाद डाइजेशन इन एनिमल्स एंड इंक्रीज फार्मिंग ऑफ द राइस फील्ड। इसके अलावा इसका क्या है, डाइजेशन इन एनिमल्स, जो इंसान जो है वो डाइजेस्ट करते हैं उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी। और इंक्रीज क्या होगी, फार्मिंग ऑफ राइस फील्ड, चावल की गंदम जो है वो ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है, मीथेन गैस के ज्यादा होने से। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये अफेक्ट्स का कौन सा पॉइंट लगाया, फोर्थ। उसके बाद 5 है द इंक्रीज से राइस फील्ड तक, लगा लिए यहाँ तक। उसके बाद साथ वाले येलो बॉक्स में आ जाओ। सनलाइट पासिस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज एंड वार्म्स एवरीथिंग ऑन द अर्थ। जैसे ही सनलाइट जो है, यहाँ पे हमारे पास सन है और यहाँ से क्या आती है, रेडिएशन, मैंने कल बताया था। और यहाँ पे क्या थी, ग्रीन हाउस गैसेज। जब यहाँ से गुजर के आएंगी तो यहाँ अर्थ पे क्या कर देंगी, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी, हीट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से कौन सी, अर्थ से कौन सी रेडिएशन निकलेंगी, लॉन्ग वेव रेडिएशन, और वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगी, जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं जा सकेंगी, इसलिए ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, अर्थ का क्या होगा, ज्यादा। तो उन्होंने दोबारा से बताया हुआ है, सनलाइट पासिस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज एंड वार्म्स एवरीथिंग ऑन द अर्थ। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, द अर्थ वार्म्स अप एंड गिव आउट हीट। जमीन जो है वो गर्म हो जाएगी और हीट देगी, येलो बॉक्स का सेकंड पैराग्राफ। Some heat passes through the greenhouse gases, but some is trapped inside, warming up the earth। वो कह रहे हैं कुछ तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन कुछ जो है वो वापस जाके जमीन के अंदर रह जाएगी, जिससे और ज्यादा टेम्परेचर होगा जमीन का। और ये डायग्राम बताई हुई है, ये आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट, नहीं ये नहीं, सिर्फ डायग्राम यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है, वाटर वेपर्स आर अर्थ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज। वाटर वेपर्स किसको कहते हैं, नमी को कहेंगे, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में नमी होगी उसे क्या कहेंगे, वाटर वेपर्स। तो वो कह रहे हैं ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज किस में पाई जाती हैं, वाटर वेपर्स में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब आप लोगों ने देखा होगा, जब नमी ज्यादा होती है तो तब ज्यादा गर्मी हो जाती है, हब्स हो जाती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो जाती हैं और अर्थ जो है वो हीट अप होके टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करना है आज हमने।